हेलो क्लास 12th। आज हम पढ़ने वाले द कॉन्सेप्ट ऑफ माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ठीक है, ये जो आपको मिल जाएगा क्लास 12th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज नंबर 4.4 के अंदर बेटा। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं कि माइनर्स क्या होते हैं, कोफैक्टर कौन से होते हैं। ये चैप्टर हमारा डिटर्मिनेंट है, ध्यान रखना। चैप्टर कौन सा है बेटा? डिटर्मिनेंट चैप्टर है। ठीक है, अब इसके अंदर हम मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। पहले हम करेंगे दो का मैट्रिक्स, मतलब दो का डिटर्मिनेंट के अंदर माइनर और कोफैक्टर निकालेंगे। देन वी कैन कैलकुलेट माइनर एंड कोफैक्टर इन 3 मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ जो कि एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है बेटा। ठीक है, तो 2 - 4 0 and 3, 2 - 4 0 and 3 इज द क्वेश्चन। 2 - 4 0 and 3। ठीक है, ओके। सबसे पहले हम मानते हैं कि माइनर क्या होता है बेटा। दो के मैट्रिक्स में दो के डिटर्मिनेंट में इट्स वेरी इजी, माइनर एंड कोफैक्टर। तो सबसे पहले निकालेंगे माइनर में लिखते हैं m। ठीक है, 1 1। सबसे पहले मैं फर्स्ट एलिमेंट की बात करूंगा, इस वाले की बात कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, तो इसके अंदर माइनर क्या होगा, इसकी रो को भूल जाओ, इसके कॉलम को भूल जाओ। आंसर क्या आ गया बेटा? 3। देखो लग रहा है ना कितना आसान। फिर हम बात करेंगे 1 2 की, तो 1 2 के अंदर ये -4 है, तो इस रो को भूल जाओ, उसके कॉलम को भूल जाओ, मतलब ये लाइन खत्म और ये लाइन खत्म, तो फिर हमारे पास क्या बचेगा? सिर्फ 0। ओके, फिर हम बात करेंगे M21 की। ठीक है, मतलब सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। ओके, तो ये आ गया भाई 0। अब ये खत्म ये खत्म, तो आंसर क्या गया? -4। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं माइनर में 2 2 की। ठीक है, 2 2 का जो ऑर्डर है, तो यहाँ पे ये खत्म और ये खत्म, तो 2 आ गया। तो ये तो हो गया सिंपल सा बेटा माइनर। ये कॉन्सेप्ट किसका होगा बेटा? माइनर का। अगर हम बात करते हैं कोफैक्टर्स की, कोफैक्टर्स, तो ये ऊपर थे माइनर्स। ठीक है, माइनर्स, और ये हो गया बेटा हमारा कोफैक्टर्स। ठीक है, तो कोफैक्टर में क्या करते हैं? कैपिटल ए से डिनोट करते हैं सबसे पहले। जैसे माइनर में m से डिनोट करते हैं, वैसे ही बेटा कोफैक्टर के अंदर हम a से डिनोट कर देते हैं। तो a11 की अगर बात की जाए तो a11 बिल्कुल सेम लिख लो पहले। a11 a12 21 और a22। ठीक है, सबसे पहले सारा सेम लिख लो। 3 लिख लो, 0 लिख लो, 2 लिख लो, माइनस, मतलब जो माइनर्स आए थे वही आप सेम लिख दो कोफैक्टर के अंदर। मतलब जो माइनर आए थे वही सेम लिख दो कोफैक्टर के। अब चेंजेस कहाँ आने हैं वो मैं आपको भी बताता हूँ। ठीक है, तो अब वो कैसे पता चलेगा चेंजेस? ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा? इस ऑर्डर का सम करना पड़ेगा। ऑर्डर का क्या करना पड़ेगा? सम करना पड़ेगा। ऑर्डर का सम 1 1, तो क्या आ गया बेटा? इवन नंबर आ गया। इवन नंबर में साइन नो चेंज, और ओड नंबर में साइन विल चेंज। इतनी सी बात लर्न करनी है बस। ठीक है, तो अगर ये इवन नंबर बन गया 1 1, तो साइन चेंज नहीं होगा। अगला बात आती है 1 2। 1 2 बनता है 3, लेकिन अगर मैं माइनस लगा भी दूं तो -0 नामक कोई चीज़ होती नहीं है, तो माइनस हटा दिया बेटा। ठीक है, उसके बाद 2 1। 2 1 क्या होता है बेटा? 3 होता है। 2 1 क्या होता है? 3 होता है। तो 3 एक ऑड नंबर है, इसलिए माइनस का निशान हो गया प्लस का निशान। ठीक है, और 2 2 क्या है मेरा? हमारा जो है इवन नंबर है, तो साइन चेंज नहीं करने। ठीक है, तो इवन नंबर के एडिशन ऑफ द ऑर्डर के अंदर साइन चेंज नहीं करने, और अगर ऑड नंबर आ जाता है तो उसके अंदर साइन चेंज करना है। तो ऑड नंबर साइन विल चेंज, इवन नंबर साइन नो चेंज। ठीक है, साइन के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा अगर वो उन दोनों का ऑर्डर का सम इवन बन रहा है। अगर ऑर्डर का सम ऑड बन रहा है तो साइन विल चेंज। ठीक है बेटा, इसके अंदर इतना सही था भाई। दो के फैक्टर में कुछ भी नहीं था कि अगर हमें माइनस पूछेगा तो ये हटाओ जो दिख रहा है वो लिख दो, इसमें ये हटाओ जो दिख रहा है वो लिख दो, 0 ये हटाओ जो दिख रहा है वो लिख दो, 3 ये हटाओ जो दिख रहा है वो लिख दो। फिर कोफैक्टर में बस साइन का फर्क है, जैसे माइनस आ जाए वैसे ही कोफैक्टर लिख लेना, बस साइन कर देना। माइनस हो तो प्लस कर देना, प्लस हो तो माइनस कर देगा, व्हेन द ऑर्डर का सम जो है हमारा की ओड आ जाए। अगर इवन आ जाए तो साइन को चेंज नहीं करना है। अब हम करते हैं बेटा, एक बार इसको चेक भी कर लेते हैं भाई, कहीं हाँ भाई गड़बड़ हो जाए, है ना भाई। तुम्हें ट्रस्ट भी तो दिलाना है, फिर तो ट्रस्ट दिलाने के लिए तो आए हो तुम लोग यहाँ पर। 4.4 में हमारा भाई साहब 4.4 तो मिल जाए। 4.4 का माइनर 3 0 -1 2, 3 0 -4 और 2 बिल्कुल सही है, और 2 3 0 यहाँ क्या आ गया? 3 0 4 and 2 बिल्कुल ठीक है बेटा। चलो अब हम कर लेते हैं एक 3 3 का, फिर ये खत्म हो जाएगा माइनर और कोफैक्टर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट। ले लिया जो ले लिया होगा अब तक, तो बहुत देर से तो बोल ही रहा था। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब देखो कितना आसान है 3 3 का भी।
अब दो का तो लगा होगा मज़ेदार, क्या है, क्या आ गया ज़िंदगी में, मज़े आ गए। ये है मैथ्स जिससे डरते थे लोग। ठीक है, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट बेटा। ठीक है, या फिर रहने दो, ये तुम खुद करना। आप एक काम करो, मैं आप लोगों को करवाता हूँ एग्जाम्पल नंबर 22। एग्जाम्पल नंबर 22 में मैं कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ माइनर एंड कोफैक्टर का। बाकी वेरीफाई वगैरह हम नहीं कर रहे हैं अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। तो 2 - 3 5 6 0 and 4 1 5 and -7 वी आर लर्निंग ओनली द कॉन्सेप्ट। मैं पूरा एग्जाम्पल 22 नहीं करवा रहा बिकॉज उसमें कुछ वेरीफाई करने को भी दे रखा है। ठीक है बेटा, तो अभी हम सीख रहे हैं क्या, द कॉन्सेप्ट ऑफ माइनर एंड कोफैक्टर। तो माइनर लिखते हैं बेटा, माइनर 1 1। अब अगर मैं इस दो को देखूं तो अगर दो का कॉलम होता तो मैं इसको हटाऊं, क्या बचा बेटा, मुझे क्या दिख रहा है, 0 4 5 and -7, बस हो गया। बस आपको अब डिटर्मिनेंट का निशान लगाते चल रहे हैं। M12 में क्या दिख रहा है बेटा, -3, तो -3 को भूलो, इधर हटाओ इधर हटाओ, क्या दिख रहा है बेटा, 6 4 1 and -7, जैसे आप डिटर्मिनेंट को सोल्व करते थे। M13 में क्या दिख रहा है बेटा, M13 देखो बेटा, ध्यान से देखना 2 मिनट। तो M13 ये रहा 5, इधर से इसकी रो इसका कॉलम हटाओ, देन दिस इज शोइंग 6 0 1 and 5। ओके बेटा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं M21 की अगर बात करते हैं तो ये 6 एलिमेंट है, यहाँ से हटाओ यहाँ से हटाओ। ठीक है, उसके बाद -3 5 5 and -7 बेटा। ठीक है, देखो -7 ने लिखा। ठीक है, उसके बाद M22 की अगर मैं बात करूं तो ये है 0, ये खत्म और ये खत्म, तो दिख रहा है 2 5 1 और -7 बेटा। ठीक है, उसके अगर मैं बात करूं M23 की अगर बात करूं 4, ये खत्म और ये खत्म, तो दिख रहा है 2 -3 1 and 5 बेटा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं M31 की, M32 की, M33 की। ठीक है, ओके चलो भाई, M31 अगर ये बताओ, ये हटाओ तो -3 5 0 and 4, उसके बाद 5 तो ये हटाओ तो दिख रहा है मुझे 2 5 6 and 4, उसके बाद इसमें से -7 ये हटाओ तो दिख रहा है 2 -3 6 and 0, 2 -3 6 and 0। तो ये हमने सब कुछ लिख लिया। बस आपको क्या करना पड़ेगा, आप सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व थोड़ा छोटा कर लेना, ठीक है, क्योंकि बोर्ड पे ज़्यादा जगह नहीं थी। ठीक है, थोड़ा बड़ा भी दिखाना था। तो देखो -7 × 0 0 -20। ठीक है, -20 द आंसर बिकम -20। ओके, फटाफट से लिखते चलते हैं। 6 7 जा तो 6 7 जा 42, नेगेटिव का 42, -4 तो -46। उसके बाद इसको 30 - 0 डेट इज 30। यहाँ पे कर लेते हैं 10 -3 मतलब +3 डेट इज 13। ये पता ना आप लोगों को कैसे करना है भाई ये करके दिखा देता हूँ मैं एक बार, कहीं कंफ्यूज हो गए ये कैसे सोल्व कर रहे हैं भैया। 2 -3 1 और 5, पहले इसको इससे 10 माइनस, फिर इसको इससे -3, तो 10 + 3 डेट इज +13। तो ये बेटा मैंने ऐसे सोल्व करा। ठीक है, हटा दूँ हम इसको। तो यहाँ तक पहुँच गए तो होप कि ये सब तो आता ही होगा, छोटी छोटी चीज़ें। तो 7 2 = 14 डेट इज -14 और -5 डेट इज -19 बेटा। ओके, उसके बाद यहाँ से माइनस प्लस और 21 - 25 डेट्स गिव्स में -4। ठीक है, उसके बाद -14 4 3 = 12, तो -12 - 0 डेट इज -12। ओके, इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 4 2 = 8 -30 डेट इज -22। ओके, 4 2 = 8 8 6 30। ठीक है, तो 0 -18। ठीक है, 0 -18 डेट इज +18। ठीक है, जैसे ही आपके माइनर आ गया पहले वाले का -20। ठीक है, -46 30, उसके बाद -4 -19 13, उसके बाद -12 -22 +18। एंड में आंसर को चेक कर लेंगे। अब करते हैं कोफैक्टर को लिखने का ए का रिप्रेजेंटेशन है। ए को लिखा, ए के बाद A11 A12 A13 A21 A22 A23। ठीक है, A31। ठीक है, A32 A33। काफ़ी सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि भाई नीचे क्यों नहीं लिख रहे। तो बेटा काफ़ी सारे टीचर्स आपको नीचे करके लिखवाएंगे, तो वो भी ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं है। तो आप नीचे करके लेना। मेरे को ना ऐसे ही पसंद आता है भाई, ऑर्डर के साथ ऑर्डर, कोई ना कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होती बेटा इससे। ठीक है, तो जैसे आपको पसंद हो आप वैसा कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मैं बस समझाने बैठा हूँ, लिखने का तरीका आपका है। ठीक है बेटा, A1 सब कुछ लिख दो, -i लिख दो, -20, कोई दिक्कत ही नहीं है।
अभी मत सोचो कि क्या साइन बदलेगा क्या साइन नहीं बदलेगा, पहले आपका काम है बस लिखना, बस आप सबके लिख दो आंसर, सब कुछ नहीं करना, बस आपने आंसर लिखना है और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आंसर, ठीक है। तो बस मैंने आंसर लिख दिया सारे, ठीक है, मैंने आंसर लिख दिया। अब मैं ऑर्डर को प्लस करूंगा, 1 1 2 बनाएगा, साइन चेंज नहीं करना, 2 1 3 बनाएगा, साइन चेंज कर दिया, 3 1 4 हो गया, साइन चेंज नहीं करना, 3 2 साइन चेंज करना पड़ेगा, लगा दिया माइनस, 2 2 साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा, 2 1 3 होता साइन चेंज कर दिया, 3 1 4 होता साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा, 3 5 5 होता है साइन चेंज करना पड़ेगा, और 3 3 हमारा 6 होता है तो साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो बस हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले काफी सारे लोग ना क्या करते हैं, स्टार्टिंग में सोचने लग जाता है कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो ऐसा नहीं सोचना, माइनर निकालने का माइनर लिख दो कोफैक्टर के अंदर, फिर सोच लो कि साइन चेंज होगा कि नहीं होगा, साइन चेंज होगा तो पॉजिटिव वाले को नेगेटिव कर दो, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव कर लो। एक बार मैं एग्जाम्पल 22 का आंसर चेक कर लेता हूं सीधा कोफैक्टर का, तो कोफैक्टर -22 ठीक है, सॉरी -20 ठीक है, पॉजिटिव 46 ठीक है, 30 ठीक है, उसके बाद 4 ठीक है, -19 ठीक है, -13 ठीक है, -12 ठीक है, पॉजिटिव 22 भी ठीक है और 18 भी ठीक है। अगर मेरे सारे कोफैक्टर ठीक है तो दैट मीन मैंने सारे माइनर भी ठीक निकाले होंगे, क्योंकि अगर मेरे कोफैक्टर में कोई गलती होती इसका मतलब मैं समझ जाता कि मेरे माइनर में भी कोई गलती रही होगी। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट। तो यही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, द कॉन्सेप्ट ऑफ माइनर एंड कोफैक्टर। अब इनकी हम कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ चीजें हैं जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर ये आती होंगी तभी आप एडजॉइंट कर सकते हो, आगे जो नेक्स्ट आने वाला कॉन्सेप्ट है तभी आप इनवर्स निकाल सकते हो। देखो इनवर्स आप लोगों ने मैट्रिक्स चैप्टर में भी निकाला था। इनवर्स कब निकाला था आप लोगों ने, जब आप एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे बेटा। जो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज वेरी डिफिकल्ट टॉपिक इन द मैट्रिक्स चैप्टर, ठीक है। तो वहां पे जब आप कर रहे थे तो एक मैट्रिक्स को सोल्व कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, आप a-1 की वैल्यू निकाल रहे थे। तो अब आप माइनर एंड कोफैक्टर के हेल्प से भी निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकाल सकते हो। तो हम धीरे धीरे करके करते आगे पहुंचेंगे। अभी हम माइनर कर चुके हैं, कोफैक्टर कर चुके हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा एडजॉइंट आएगा। एडजॉइंट करने के बाद हम इनवर्स सीखेंगे। तो प्लीज बने रहो वीडियोस के अंदर, मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर, और प्लीज शेयर करो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं और एजुकेशन वीडियो के साथ। प्लीज इसको नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट अगर लेते हो तो प्लीज उसको नोट डाउन किया करो, बिकॉज स्क्रीनशॉट एंड तक स्क्रीनशॉट ही बने रह जाते हैं, कॉपी के अंदर लोग नोट नहीं करते और बाद में फोन के अंदर ढूंढते रहते और फिर वो कभी मिलता नहीं है, फिर दोबारा से वीडियो में आना पड़ता है, समझना पड़ता है और फिर स्क्रीनशॉट लेना पड़ता है, और उसमें हम बहुत ज्यादा आलसी हो जाते हैं और फिर उस कॉन्सेप्ट को छोड़ ही देते हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी सीख थी बस, ठीक है। बाय बाय।